नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इंडी गठबंधन और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट और अस्सी घाट पर ये पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। तो INDIA के जो गठबंधन है, जो गठबंधन के जो नेता इत्यादि जो भी हैं, जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, जो सनातन को मिटाने का बात कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है कि वो आखिर क्यों जाएंगे हमारे धर्मस्थल पे, क्यों आएंगे। ये केदार घाट हुआ, मतलब काशी के किसी भी धर्म स्थल पे उनको आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, अगर वो सनातन को नहीं मान रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका। और सनातन विवाद पर राम भद्राचार्य जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं शाम 6:30 बजे। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी, सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। और यूपी में जमीन से जुड़े छोटे छोटे मामले बड़ी घटनाओं के कारण बन जाते हैं और इन घटनाओं का सही से निस्तारण नहीं होने की वजह से अक्सर विवाद बढ़ जाता है। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और सीएम योगी इतिहास में पहली बार नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को 6 बजे के बाद ये समीक्षा बैठक आयोजित होगी और सीएम योगी लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इस बैठक में मंडल कमिश्नर, जिलों के DM और ADM जुड़ेंगे। वहीं तहसीलों से SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जुड़ेंगे। इस बैठक में कुल 12 पॉइंट्स पर समीक्षा होगी। लापरवाही मिलने पर कुछ अधिकारियों पर आज गाज भी गिर सकती है। और मेगा ऋण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी में ही इसके लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सम्मानित कर रहे हैं। एक बारीकी के साथ तो मेगा ऋण वितरण समारोह है जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और कानपुर नगर की श्रीमती पुष्पा ऋण के चेक्स और किट मुहैया कराई जा रही है। दर्जी के कार्य के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लेकर ये कार्य करेंगी। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके सभी लाभार्थियों को, जिन जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है सरकार की तरफ से इस योजना के तहत जिन्हें लोन दिया जा रहा है, उनको एक सिंबॉलिक चेक और एक किट इस वक्त भेंट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये जोर से बहुत देर से हॉल में बता रहा है कि इसकी मां उद्यमी है और ये श्रीमती रोशनी दर्जी के कार्य के लिए 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रही है। हमारी महिला शक्ति, स्त्री शक्ति। तो लोन लेकर अपना काम शुरू करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी लोगों को लोन के चेक्स और साथ ही एक किट दे रही हैं। बच्चे भी स्टेज पर मां के साथ नजर आए तो उनको भी चॉकलेट पकड़ाते दिखे मुख्यमंत्री योगी। सागर कनौजिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो लोग अपना कोई कार्य करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, उनको इसके तहत
ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 1 लाख तक के लोन के ये चेक्स हैं जिनको सीएम योगी इस वक्त तमाम लोगों को दे रहे हैं। जो दर्जी का कार्य उसके साथ एक किट भी है। 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। किसी भी तरह के कामगार उद्योग से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को 1 लाख रुपए का चेक बतौर ऋण और एक किट सीएम योगी इस वक्त दे रहे हैं। इसके पश्चात तरुण कुमार वर्मा, सोनार का कार्य करने के लिए तरुण कुमार वर्मा टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात सेबी बेगम, कौशाम्बी की सेबी बेगम नाई का कार्य करने के लिए टूल किट प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। तालियां आप सोच कर बजा रहे हैं, बिना सोचे जोरदार तालियां बजाएं। नीरज कुमार, लखनऊ के नीरज कुमार कुम्हार का कार्य करने के लिए टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे क्षण इस प्रदेश में बार बार आ रहे हैं मित्रों, जब स्वयं मुख्यमंत्री महोदय प्रोत्साहित पुष्पेंद्र कुमार, कन्नौज के पुष्पेंद्र कुमार ओडीओपी योजना के अंतर्गत चित्र उत्पाद के लिए टूल किट प्राप्त करेंगे। घनश्याम शर्मा, फिरोजाबाद के घनश्याम शर्मा कांच उत्पाद के लिए ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। और कौशाम्बी के मोहम्मद अली आपके बीच हैं, बढ़ई का कार्य करते हैं, टूल किट के लिए टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। आज एसएलपीसी और विभिन्न बैंकों के सहयोग से पूरे प्रदेश में ऋण। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत मंडपम की शान पूरी दुनिया देख चुकी है। अब दिल्ली को इससे भी बड़ा एक सेंटर मिलने जा रहा है जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी कल दिल्ली के द्वारका में नए बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें एक मेन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है जिसमें एक साथ करीब 6000 लोग बैठक कर सकते हैं। न्यूज 18 पर यशोभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जो देश का सबसे बड़ा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी भव्यता आप खुद देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे फालसीली लगाई गई है, स्मोक सेंसर लगे हुए हैं, म्यूजिक के लिए साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो वॉल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सिल्वर टच दिया गया है। और तमाम खूबियाँ हैं इस सेंटर में, क्योंकि इस सेंटर में 15 कन्वेंशन हॉल हैं और 13 मीटिंग्स हॉल हैं। बहुत ही भव्य कन्वेंशन सेंटर है, देश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है और विश्व की सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे लैस हैं। बड़े बड़े यहाँ पे प्रदर्शनी लग सकेंगी, सम्मेलन हो सकेंगे और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी भी ये कन्वेंशन सेंटर कर सकेगा। संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं मेगा ऋण वितरण समारोह में, जहां मुख्यमंत्री योगी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लोगों को लोन के चेक्स और टूल किट मुहैया करवा रहे हैं। टूल किट वितरण के साथ 50,000 करोड़ का ऋण इस वक्त बांटा जा रहा है। प्रेरणा पांडे लगातार एक के बाद एक। तो ऐसे लघु उद्योग जो कि कामगार और उस तरह के उद्योगों से जुड़े हुए हैं उसमें कार्य शुरू करने के लिए लोगों को इस योजना के तहत जो ऋण मुहैया कराया जाता है उसी की रकम का चेक और एक टूल किट लोगों को दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टूल किट वितरण के साथ साथ 50,000 करोड़ का जो लोन है, ऋण है, वो दिया जा रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। नीतू चौधरी, तो ये मेगा ऋण वितरण समारोह है गोद में बच्चा लेकर एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लोगों को लोन मुहैया करवा रही है सरकार, जिससे कि वो अपना कार्य शुरू कर सकें। महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी इसमें नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का ऋण जो है वो आज दिया जा रहा है। आप इस क्षण के लिए तालियां बजाएं। ये अद्भुत क्षण है जब भारत में उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति उद्यमी भी है और उसके पश्चात अंकित श्रीवास्तव, रिटेल ट्रेड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, अंकित श्रीवास्तव। रेणु वर्मा विमेन सैलून के लिए
14,25,000 रुपए का लोन आर्यावर्त बैंक से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सहृदयता के साथ इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले माह 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर प्लेज पार्कों की पहली किश्त के चेक वितरण के साथ तथा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के शुभारंभ के मात्र 1 महीने के भीतर आज वृहद स्तर पर टूल किट वितरण और 50,000 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में विकास का रथ तेजी के साथ घुमाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार चुके हैं। विश्वकर्मा दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर बालो केनेचप्पा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री शरद एस चांडक जी, कोऑर्डिनेटर SLBC श्री समीर रंजन पंडा जी, MSME विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जो बैंकर्स हैं और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी उद्यमी और प्रदेश में अपनी हुनर के लिए जिन्होंने और जिनके पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है, ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगर, उपस्थित भाइयों बहनों, सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहां पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहां पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और एसएलबीसी के साथ साथ हमारे बैंकर्स, जो बैंक के महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधकगण यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहां कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें हमारे सांसद, मान्य विधायकगण, प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास परंपरागत रूप से था, लेकिन उपेक्षित था, बंदी के कगार पर था, दम तोड़ रहा था। और तब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस योजना ने परंपरागत उद्यम में एक जान फूंकी, लाखों लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। और देखते ही देखते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश की योजना बन गई। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला इसको माना और आज ये पूरे देश की योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसने, उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है, अब तक 1 लाख से अधिक ऐसे कारीगरों को, ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मैं भी पूछ रहा था, एक
प्रशिक्षण लेने के बाद टूल किट प्राप्त किया। टूल किट प्राप्त करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कितना पैसा लेते हैं? उन्होंने बताया बाल बनाने का 40 रुपया, दाढ़ी वगैरह बनाना हो 30 रुपया। लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से करता है तो पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पे जमीन पे बैठ के करता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5-7 रुपया देता है, ऐसे दे करके उसको छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर यही नौजवान सैलून बनाने का काम, सैलून बना ले और सैलून बना करके थोड़ा सिस्टम के साथ उसको जोड़ दे तो पैसे की झड़ी लग जाएगी उसके पास। तब उसको 5 रुपये 7 रुपये में नहीं, मुझे लगता है 100 रुपये से कम में उसका काम नहीं चलेगा। 100 रुपया उसको तत्काल मिल जाएगा, कोई भी जाएगा 100 रुपया देगा वहां पे उसके श्रम का सम्मान हो रहा है। और श्रम को सम्मान के साथ जोड़ने का ही एक कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ जोड़ा गया था। और कल इसको एक बड़े स्केल में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से योजना कल प्रारंभ होगी। भाइयों बहनों, ऐसे ही कारीगरों का है, हमारे पास बढ़ई हैं, बहुत अच्छे अच्छे बढ़ई हैं, अच्छा फर्नीचर देते हैं, घरों के सभी काम वही उन्हीं के माध्यम से होता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उनको डिजाइन नहीं मिल पाई, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। परिणाम क्या था? वे वहीं तक सीमित रह गए। उनके हुनर की कीमत लोगों ने नहीं पहचाना। परिणाम क्या था? वो अपने गांव तक सीमित हो गया। अगर हम उसको डिजाइन दे दें, उनकी ट्रेनिंग दे दें, उस प्रकार के टूल किट उपलब्ध करवा दें, फिर उन्हें हम मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य कर दें, उनके लिए शोरूम बनाने के लिए पैसे में सहयोग करवा दें, क्यों नहीं वह किसी इटली के बड़ी कंपनी को फेल कर दे? अवश्य कर देगा, क्योंकि ये हुनर इसके पास है। जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं। असंभव शब्द उन्हीं के लिए आता है जो पुरुषार्थहीन है, जो परिश्रम से भागता है। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये दोनों योजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, ये दोनों हमारे परंपरागत उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है, आगे बढ़ने का एक अवसर है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैंकर्स का। बैंक्स, एक तो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं। एमएसएमई के लिए जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं मचाना होता है। बड़ा उद्यम लगाना होता है तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है, लैंड बैंक बनाना पड़ता है, वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। एमएसएमई के किसी यूनिट के लिए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति अपने छोटे से उसके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा सकता है। पूंजी भी कम लगती है, लेकिन सब एमएसएमई यूनिट में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर हैं, अभी जो व्यक्ति नाव का काम कर रहा है अकेले करेगा, लेकिन अगर वो सैलून खोल देगा और उस सैलून में 4-5 कुर्सी लगा देगा तो एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 5 से 7 नए लोगों को रोजगार दे सकता है। यानी कल तक जो व्यक्ति स्वयं भटक रहा था, आज 5 से 7 नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग दे करके और उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और मैं देख रहा था यहां पे महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, वे भी
उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी और उनको भी लगा कि नहीं हम भी अच्छा काम कर सकती हैं। उन्हें टूल किट वितरित हुआ, उनको ऋण भी उपलब्ध हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैंने इस बारे में एमएसएमई विभाग से कह रखा है कि भाई दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो पहले ही दिन से उसको मुनाफा नहीं होता, पहले दिन से मुनाफा नहीं होता, उससे मुनाफा आने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा उसकी पूंजी भी है, उसको बैंक का कर्ज पूरा कर सके इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें, उसकी ट्रेनिंग डिजिटल पेमेंट के साथ उसको जोड़ना है। दूसरा हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान, पहले हम लोगों ने कहा भाई ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है इसलिए प्रयास होना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी मिले, जिससे उसके बच्चे भूखे न रह सके। और हर ट्रेनिंग के साथ उस परिवार को मानदेय दिया जाता है। ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, और टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य है। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है, इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपए में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है तो इस 30,000 की राशि में एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे, जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके। और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी, बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे, एक। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं। उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है। गांव में बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000 10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है। वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। एक जगह कोई बढ़ई है, उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य। एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है, कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है। हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचें, और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वह आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहाँ किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो। पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया है, तो उसके बेचारे जिसके यहां शादी ब्याह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो उसका तो पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए उसकी ट्रेनिंग उसके साथ जोड़ना, बिक्री भी होगी, हर दिन उसकी कमाई भी होगी, केवल सीजनल नहीं रह पाएगा वह नियमित रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। और इसके लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल जिस स्कीम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे, उस स्कीम को के साथ हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को कैसे जोड़ सकेंगे, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य होना है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तेजी के साथ इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, तो उनको हम लोगों ने उस समय समायोजन एमएसएमई यूनिट में ही किया था।
वहीं पर उन्होंने अपना कारोबार संभाला था, वहीं पर उन्होंने कार्य करके अपने हुनर का परिचय दिया था, उन लोगों को रोजगार मिला था और उनको भी कहीं नहीं लगा कि साहब वे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आए हैं तो कोई कार्य नहीं मिला। ये सभी चीजें आगे बढ़ी, तो ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बैंकर्स की बड़ी भूमिका इसमें है और मैं इसीलिए यहां पर रिजर्व बैंक के अधिकारी भी हैं, हमारे लीड बैंक के अधिकारी भी हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भी हैं, अन्य सभी बैंकर्स यहां पर उपस्थित हैं, उनके महाप्रबंधक हैं, अन्य अधिकारीगण हैं। मैं उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश आज भी क्रेडिट डेबिट जो रेशियो है उत्तर प्रदेश का, यद्यपि यह पिछले 5-6 वर्षों में कोविड महामारी के बावजूद 10 से 11% बढ़ा है, लेकिन इसको हम लोगों ने 55-56% से बढ़ा करके 60 से 62% करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों के आयोजन, ट्रेनिंग, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ना और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश निवेश के एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और 36 लाख करोड़ का तो प्रस्ताव था ही। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक नया प्लांट उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। कल ही एक एमओयू राज्य सरकार के साथ हिंदुजा ग्रुप ने किया है कि साहब हम लोग यहाँ पे करेंगे 1500 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश यहाँ पे करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, अनेक लोगों को उसके साथ जुड़ने का, रोजगार करने का, रोजगार प्राप्त होगा। तो पर्यावरण के लिए भी प्रदूषण मुक्त परिवहन की व्यवस्था देने में उत्तर प्रदेश सफल होगा। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, हर एक सेक्टर में लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उस प्रकार की तैयारी, उसके लिए रोजगार के लिए नौजवानों की ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग के साथ साथ फिर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार उसमें बीच में सहयोग की भूमिका में रहे, जिससे बैंक की पूंजी भी न फंसे लेकिन जरूरतमंद को लोन भी उपलब्ध हो जाए और हर नौजवान, हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर महिला प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा की इस जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हुनर के रूप में, इस हुनर को जीवित रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, पूरा सहयोग कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, कहीं पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का शुभारंभ हो रहा है, कहीं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, नई डिजाइन आपको उपलब्ध हो सके, पैकेजिंग को कैसे हम आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन पैकेजिंग के माध्यम से आपको देश और दुनिया के मार्केट में आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, इसके लिए भी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार भरपूर सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मेगा ऋण वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार किस तरीके से आम जनमानस के जीवन को आसान बनाना चाहती है। श्रम का सम्मान हो, सरकार की कोशिश ये कवायद है। देश के भीतर विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रही है। पीएम के विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश भारत सरकार के साथ कदमताल कर रहा है। मेहनत वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। ओडीओपी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम उद्यमियों की किस्मत बदली है और उनको समाज की मुख्यधारा से, रोजगार की मुख्यधारा से, उद्योग की मुख्यधारा से जोड़ा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया।